श्रोता मित्र, इस दिव्य ऑडियो कहानी में सुनिए देवी मां वैष्णो का ये दिव्य जन्म, 9 दुर्गाओं की असुरों पर विजय और दुर्जय के अभिशाप के अंत की यह कथा एक अद्भुत पौराणिक गाथा है। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा डाकिनी और 9 दुर्गा का युद्ध, दुर्जय का क्रोध और विनाश का आरंभ, राजा रत्नाकर के यहाँ माता वैष्णो का दिव्य जन्म, देवताओं की आरती और दिव्य संकेत। ये कथा भक्ति, शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। अगर आप पौराणिक कथाएं सुनते हैं तो ये कहानी आपके हृदय को दिव्यता से भर देगी। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 24 तक की कहानी को जरूर सुने। माता वैष्णो का दिव्य अवतार और दुर्जय का अंत शुरू। भाग 1, डाकिनी का प्रहार और 9 दुर्गाओं का क्रोध। रात्रि की वह घड़ी शांत थी। आकाश में तारे स्थिर थे, मानो किसी अद्भुत घटना के साक्षी बनना चाहते हों। उधर हरिद्वार के पास स्थित वह पवित्र वन, जहां 9 दुर्गाएं साधना में लीन थीं, अचानक एक भयानक कंपन से हिल उठा। एक काली परछाई तेज हवाओं को चीरती हुई प्रकट हुई। वह थी दुर्जय द्वारा भेजी गई डाकिनी। आंखों में आग, हाथों में विनाश का मंत्र और हृदय में निष्ठुरता। जैसे ही वह 9 दुर्गाओं की साधना के पास पहुंची, उसकी काली ऊर्जा ने संपूर्ण वातावरण को ग्रसना शुरू कर दिया। डाकिनी ने एक भयानक चीत्कार किया, मुझे रोकने का साहस किसी में नहीं। मैं उस गर्भ को नष्ट कर दूंगी जो दुर्जय का अंत है। लेकिन डाकिनी की इस घोषणा से पहले ही एक दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ। 9 दिशाओं से 9 शक्तियां जागृत हुईं। नवरूपाधारिणी 9 दुर्गाएं एक साथ खड़ी थीं। डाकिनी ने पहला हमला किया, एक काला अग्निबाण, लेकिन दुर्गाओं ने अपनी सम्मिलित शक्ति से उसे रोक दिया। चामुंडा ने डाकिनी पर प्रहार किया, ब्रह्मचारिणी ने उसकी ऊर्जा को काटा, कात्यायनी ने उसे पीछे फेंक दिया। डाकिनी चिल्लाई, तुम सब मिलकर भी मेरा क्या कर लोगी? तभी वैष्णो स्वयं प्रकट हुईं। उनकी आंखें शांत थीं, पर शक्ति अथाह। उन्होंने कहा, अधर्म पर नियंत्रण शक्ति से होता है, पर विनाश का अधिकार केवल धर्म को है। एक ही क्षण में 9 दुर्गाओं ने एक संयुक्त दिव्य प्रहार किया। तेजस्वी प्रकाश ने पूरी भूमि को ढाक लिया और डाकिनी वहीं भस्म हो गई। वन शांत हो गया। असुरों का पहला प्रहार विफल हो चुका था। भाग 2, दुर्जय का क्रोध, उसके भय की शुरुआत। डाकिनी की मृत्यु की सूचना दुर्जय तक पहुंची। वह ध्यानस्थ था, लेकिन जैसे ही उसने ये समाचार सुना, उसकी आंखें क्रोध से रक्तिम हो गईं। मेरी डाकिनी 9 दुर्गाओं ने मार दी। धरती उसके क्रोध से कांपने लगी। उसने अपने शिष्य वज्रदंत को बुलाया और बोला, ये संकेत है, वो बालिका जिसने मेरा अंत लिखना है, जन्म लेने वाली होगी। और जब तक मैं जीवित हूँ, उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। लेकिन अगले ही क्षण दुर्जय के भीतर एक भय ने जन्म लिया। वह जान गया था कि उसका अंत अब निकट है। पहली बार उसके भीतर असुर शक्ति के स्थान पर डर की लहरें उठीं। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं अपनी नियति बदल सकता हूँ? उसके मन में विचार आया, अगर मैं ही मरना बंद कर दूं, अगर मृत्यु ही न आए। दुर्जय अपनी अमरता की खोज में अंधी तांत्रिक शक्तियों की तरफ बढ़ने लगा। मानव रक्त, बलिदान, काला मंत्र, वह सब करने को तैयार था। और यहीं से अधर्म का असली खेल शुरू हुआ। भाग 3, राजा रत्नाकर के महल में दिव्य संकेत। उधर रत्नाकर का राजमहल दिव्य प्रकाश से भर उठा। महारानी विजया गर्भवती थी और वात्सल्य की चमक उनके चेहरे पर थी। महल में अद्भुत शांति थी। एक रात रानी ने एक अनोखा सपना देखा। एक तेजस्वी प्रकाश आकाश से उतरा और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। वे घबरा गईं, लेकिन भीतर एक सुकून था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। कुछ ही दिनों बाद प्रजा के बीच एक चर्चा फैल गई कि महल चारों ओर से दिव्य सुगंध से भर गया है। चमत्कारों का प्रारंभ हो चुका था। पुजारी राजा रत्नाकर से बोले, राजन, आपके राज्य में कोई महान शक्ति उतरने वाली है। रत्नाकर मुस्कुराए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत था। भाग 4, माता वैष्णो का दिव्य जन्म। अंततः वह दिन आ गया
जब धरती पर दिव्यता उतरने वाली थी, महल में प्रकाश फैल गया, मंत्रोच्चारण होने लगे, देवता अदृश्य रूप में आकाश से उतरने लगे, हवा में एक दिव्य शीतलता भर गई और माता वैष्णो ने जन्म लिया। जैसे ही बालिका ने पहली बार रोकर श्वास ली, वातावरण में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, कमल पुष्प अचानक खिल उठे, देवताओं ने प्रणाम किया। विष्णु के दिव्य अंश का अवतरण पूरा हो चुका था। इस बालिका के भीतर 9 दुर्गाओं की संयुक्त शक्ति थी और यही बालिका आगे जाकर माता वैष्णो देवी कहलाएंगी। देवताओं ने आरती उतारी, जय मां वैष्णो, जय त्रिकूटाधीश्वरी। उनकी शक्ति से पूरा त्रिलोक प्रकाशित हो गया। भाग 5 रत्नाकर का उत्सव और दुर्जय की बेचैनी। राजा रत्नाकर प्रसन्न थे। उन्होंने महामंत्री को आदेश दिया, आज से प्रजा के हर घर में भोजन, वस्त्र और धन वितरित किया जाए। मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए। महल में उत्सव प्रारंभ हो गया। वहीं दूसरी ओर दुर्जय को जैसे ही खबर मिली कि देवी जन्म ले चुकी हैं, वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अंधेरे आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, अगर यह बालिका मेरी मृत्यु है तो मैं पूरे संसार को जलाकर उसे खोज लूंगा। लेकिन धरती के हर कण, हर दिशा, हर पर्वत उस बालिका की रक्षा में खड़े थे, क्योंकि जब धर्म का जन्म होता है तो अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।